हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपने पास क्लोज टू 75 डेज बचे हैं और ग्रुप 1 की पेपर नंबर 3 विच इज़ डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर सितंबर 26। वाई यू शुड वॉच दिस वीडियो, लेट मी शो यू द रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग बता देते तो पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू मोर। वी स्मार्ट अकेडमी सर्टिफिकेशन, बीबी वर्चुअल्स, डायरेक्ट टैक्स। ये एक डायरेक्ट टैक्स का सर्टिफिकेट था एंड एक जीएसटी का सर्टिफिकेट था फॉर स्कोरिंग एग्जामिशन इन पेपर नंबर 3 टैक्सेशन। ठीक है, तो ये मेरे को मिला है, तो मैंने अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किया है विच इज़ 67 मार्क्स स्कोर किया है। और मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेल्फ प्रिपेयर की थी। मैंने नोट्स यहाँ से बाय किए थे, स्पेसिफिकली नोट्स, नॉट लेक्चर्स, और मैंने उनका यूज़ करके खुद से पूरा सेल्फ प्रिपेयर किया था डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी। ठीक है, जीएसटी वाला पोर्शन को 2 मिनट के बारे में बात कर लेते हैं, उसको फिर साइड में हटा देंगे, फिर विल टॉक अबाउट डीटी। जीएसटी में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है जीएसटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी, 6, 7, 8 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस करने रहते हैं। जीएसटी को अगर मोर ऑफ अ थियरी लेस ऑफ अ प्रैक्टिकल बोलूँ तो कोई इशू नहीं आएगा मेरे को। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बहुत है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, बट एग्जाम में वो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और डीटी जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होता है। और होल जो सब्जेक्ट है डीटी प्लस जीएसटी, टैक्सेशन एज अ होल सब्जेक्ट, वो थियरी भी है प्लस प्रैक्टिकल भी है, एंड देन यू हैव टू मर्ज देम एंड देन यू हैव टू स्टडी। ठीक है, कि थियरी पढ़ना, फिर प्रैक्टिकल पढ़ना, और फिर आपको जाके एग्जाम लिखना है। ठीक है, सिर्फ थियरी पढ़ लेना या सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट। तो जीएसटी में जो है 15 चैप्टर्स है अपने पास, मोर और लेस सारे जो चैप्टर्स है ना, एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ अ टैक्स को छोड़ दीजिए, आईटीसी को छोड़ दीजिए। ठीक है, और जीएसटी लायबिलिटी की जो कैलकुलेशन में सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्शंस के आ चुके हैं, सप्लाई के आ जाते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के आ जाते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई के जो कॉन्सेप्ट मिक्स करके जो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है 10 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 बनता है एग्जाम्शन का, इनको अगर एक्सक्लूड कर दे तो बाकी सारी क्वेश्चंस मोर और लेस थ्योरी ही होती है। ठीक है, तो पहले प्रिपेयर कर लेते हैं इनको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को, ये जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन और एग्जाम्शन का क्वेश्चन। सी, पहले एग्जाम्शन का क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्शन का जो चैप्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, मतलब ह्यूमंगस है। आप एक दिन सोचेंगे कि एक दिन बैठ के ख़त्म करके आगे बढ़ जाओ, नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा। ये एक रिकरिंग प्रोसेस है चैप्टर नंबर एग्जाम्शन को करने के। वो आई थिंक चैप्टर नंबर कुछ 8 या 9, 7 है। तो एग्जाम्शन को करने का सिंपल तरीका यही है जो मैंने फॉलो किया था, विच इज़ दैट कि आप एक चार्ट बुक लें, कोई भी फैकल्टी का, मैंने विशाल सर का लिया था। चार्ट बुक लें और उस चार्ट बुक को डेली गो थ्रू करिए, या तो फिर अपने स्टडी वॉल पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहीं पे स्टिक कर दीजिए एग्जाम्शन का, और सारे एग्जाम्शंस को बार बार पढ़िए। पहले क्या करिए, पहले जो पास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा एग्जाम्शंस आ चुके हैं, पहले उनको ख़त्म कर लीजिए, फिर रिमेनिंग एग्जाम्शंस को बार बार करते रहिएगा। मैंने खुद से पढ़ने की जगह मैं बार बार क्या करता था, 2x पे वीडियोस लगा के सुनता रहता था। उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें रिटेन हो चुकी है। आपको सिर्फ वो नंबर्स को रिटेन करना है कि कहाँ पे कितने अमाउंट का एग्जाम्शन मिलता है और क्या क्या कंडीशन पे मिलता है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। आपका एग्जाम्शन वाला चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि एकदम डीप डाइव करके हर एक चीज़ सीखिए, नहीं, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए इसमें, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट, फिर बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है बस उसको अच्छे से रीडिंग लगा लीजिए 2 से 3 बार। इस तरीके से आपका एग्जाम्शन हो जाएगा। और एग्जाम्शन का जो चैप्टर वो लास्ट के मंथ आप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मैंने लास्ट के 1.5 मंथ्स में किया था, और उसके बाद ये करने के बाद आप एक दिन बैठ के एग्जाम्शन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। ठीक है, एज सच कोई ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते, बट हाँ, अगर आप एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हो तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा भाई, मैंने कॉन्सेप्ट भी लगा लिए, मैंने एप्लीकेबिलिटी भी चेक कर ली, नाउ आई एम प्रिपेयर फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्शन प्रिपेयर करना है। नाउ जीएसटी लायबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो पूरा जीएसटी की कवरेज करके आता है, तो उसके लिए आपको पूरा जीएसटी आना चाहिए, स्पेसिफिकली आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, ये सारे जो चैप्टर्स है, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सब सप्लाई, तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, ये सब का मिक्स, मतलब पूरा जीएसटी का मिक्स जो होता है वो चैप्टर होता है। ठीक है, वहाँ पे मैं कहूँगा कि हाँ, आपको पूरी जीएसटी तो करनी है, नो डाउट इन दैट, बट वहाँ पे ना मोस्ट क्रूशियल चीज़ जो होती है ना, वो होती है वर्किंग नोट्स।
ये चीज़ अपने आप एक स्टिकी नोट्स लिखिए और वहाँ पे ना सिर्फ इतना लिख दीजिए वर्किंग नोट्स बनाना है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, मेरे को 10 में से 7.5 मिले थे और उसमें से मेरा आंसर पूरा गलत था, मतलब फाइनल आंसर गलत था। मेरे को 7.5 इस बात के मिले थे कि मैंने हर एक पॉइंटर का एग्जाम्शन मतलब एक्सप्लेनेशन दिया था वर्किंग नोट में कि भाई ये अमाउंट मैं कहाँ से लेके आया हूँ, इसकी रीजनिंग क्या है और ये एग्जैक्टली ये अमाउंट आया कहाँ से। तो ये चीज़ बताने के बाद मेरे को 7.5 मिल गए थे, ऑल्दो फाइनल का जो अमाउंट था और बीच में 1-2 अमाउंट गलत भी थे मेरे। तो वर्किंग नोट प्लेज ए की रोल। अब भले आपको फाइनल आंसर नहीं आता, स्टेप मार्किंग के थ्रू आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की, सारे चैप्टर्स को ढंग से प्रिपेयर किया है, तो आप जो वर्किंग नोट है ना वो सही बनाएंगे, उसकी रीजनिंग सही देंगे। जब आप रीजनिंग सही देंगे ना तो वो समझ आता है एग्जामिनर कि भाई फाइनल अमाउंट नहीं सही आ रहा बंदे का और बीच में 1-2 गलतियां हैं, बट बाकी की जो चीज़ें कवर की है उसको क्लैरिटी है एब्सोल्यूट वाली, ठीक है। तो उसके थ्रू आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको पूरा जीएसटी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चंस को। तो वो मैंने कैसे प्रैक्टिस किया था, मैंने पहले अमित महाजन सर के जो यूट्यूब वीडियो पे आप जाओगे चैनल पे, तो वहाँ पे ना उन्होंने बहुत सारे 5-5, 6-6 घंटे के मैराथन लिए हैं, ठीक है। वो हर अटेम्प्ट में लेते हैं। मैंने पहले वो मैराथन्स को देखा और समझा कि जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर जब ये सॉल्व कर लिया मैंने, ये वीडियोस के थ्रू अमित सर के साथ बैठ के 4-4, 5-5 घंटे के लेक्चर्स को देखा, आई थिंक एक ही देखा था मैंने। उसके बाद मैं उनके पूरी बुक को सॉल्व किया, उनके पूरा क्वेश्चन बैंक को पूरा सॉल्व किया, पूरा मतलब जीएसटी लायबिलिटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और फिर मैं विशाल सर का क्वेश्चन बैंक उठाया और उसमें से भी जीएसटी लायबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन से खुद से सारा सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का 5th ए जो है प्रिपेयर किया था। तो इस तरीके से आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जीएसटी एज अ होल की कवरेज की, जीएसटी को कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, आप जीएसटी बहुत ईजी मतलब बहुत ईजी, मतलब सबको समझ में आता है, कोई इशू नहीं आता इसमें, ठीक है। तो आप पहले एक बार आईसीएम मॉड्यूल की रीडिंग लगाइए। मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार आईसीएम मॉड्यूल की रीडिंग लगानी ही चाहिए, ठीक है। सारे इलस्ट्रेशंस को पढ़ लीजिए, सारे एग्जांपल्स को पढ़ लीजिए, टेस्ट नॉलेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में एट द एंड ऑफ द चैप्टर समरीज दी है, उन समरीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो समरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन वाला जो चैप्टर है बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी, प्योर थ्योरी है। मैंने वो कहाँ से पढ़ा था, समरी से पढ़ा था। समरी अच्छे से पढ़ के गया था, क्योंकि ऑलरेडी एकदम डिटेल वे में समरी का चार्ट बना के दिया गया है आईसीएम मॉड्यूल के पीछे ही। तो मैं उसी के थ्रू वही पढ़ के चला गया था और वहीं से मेरा काम हो चुका था, ठीक है। तो समरी से पढ़ना, तो ये 4 चीज़ पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो आप आईसीएम मॉड्यूल की एक बार गो थ्रू अच्छे से कर लेना, सिर्फ एक बार, बट करना ज़रूर, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, उसके बाद आपको विशाल सर की चार्ट बुक को, मैंने पर्सनली उन्हीं को रिफ़र किया था, तो मैं उन्हीं के बारे में बोलूँगा। अमित वारिस सर की भी चार्ट बुक अच्छी है, नो डाउट। मैंने भी उनको बीच बीच में रिफ़र किया था स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने विशाल सर का चार्ट बुक रिफ़र किया था, 30 पेज का आता है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इशू है पैसे के भी तो टेलीग्राम पे भी वो आपको मिल जाएगा। वो विशाल सर का चार्ट बुक ना, मैं बोलता हूँ रगड़ा पैटीज बना के खा जाओ, सिंपल एज दैट। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जीएसटी में 50 में से 40 प्लस लाना ना, वो चार्ट बुक 30 पेज की जो चार्ट बुक है ना उसको खा जाओ। और मैंने लिटरली वही किया था, लिटरली। मेरे को वो चार्ट बुक की अभी भी लाइक आई थिंक 1.5 ईयर्स पहले मैंने ग्रुप 1 क्लियर किया था, मेरे को हर एक पेज याद है अभी भी वो चार्ट बुक का, ऑल्दो मैंने देखा नहीं पिछले 1 साल से वो चार्ट बुक। तो इस तरीके से मैंने वो चार्ट बुक को रटा हुआ था, बार बार पढ़ के। अरे भाई 30 पेज का चार्ट बुक है मेरे भाई, 30 पेज याद करने को आपको कितना टाइम लगेगा, 1 हफ्ते बस मैक्स, 1 हफ्ते लगेंगे। उसके बाद डेली आधा घंटा देके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं सोने से पहले, ठीक है। इस तरीके से अब आ जाते हैं कि क्या बोलते हैं, मैं क्या कुछ पॉइंट्स बताने वाला था यार। देखो मैंने ना क्वेश्चन बैंक 2 रिफ़र किया था, विच इज़ विशाल सर का और अमित सर का, ये पूरा सॉल्व किया था मैंने। आईसीएस स्टडी मटेरियल पूरा सॉल्व किया था। उसके बाद मैंने एक और अच्छी चीज़ की थी कि मैंने पीवाईक्यूज़ जो थे मैंने सितंबर 24 में क्लियर किया था। मैंने जो पीवाईक्यूज़ थे मई 2018 से लेके सितंबर 2020 मई 2024 तक सारे पीवाईक्यूज़ को बिना देखे सॉल्व किया था, सिर्फ जीएसटी का, डेली रात को 11 बजे से लेके 12 बजे तक, ठीक है। जब ये एग्ज़ाम की 1 महीने वाली बात है, तो अगर आप चाहें तो अभी से आप कर सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट पेपर दे के खुद से एनालाइज करिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। और उसके लिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज़ का जेरॉक्स निकालिए,
ये अपने लैपटॉप में ओपन कर लीजिए, अमेंडेड आंसर्स को अपने साथ में रेडी रखिए, 1 घंटे का टाइमर लगाइए, पूरे जीएसटी को सॉल्व कर ली, फिर 1 घंटे बाद खुद से रीचेक करिए। और ये चीज़ मैं हर रोज़ करता था जब तक मेरा सारा पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होगा, और इस तरीके से मेरा पूरा ग्रिप बन चुका था जीएसटी की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज और ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे तो आपका जीएसटी हर एक तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ। एग्जामिनेशन के बारे में मैंने बात कर लिया है कि भाई उसके लिए रिपीटेड रिवीजन इज़ द की। ठीक है, और थ्योरी वाले चैप्टर्स को कैसे याद करना है, चार्ट बुक से याद कर लेना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में आई थिंक आपको डेट से याद करने में इशू आता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अमित महाजन सर का निमोनिक टेक्निक का एक वीडियो है ये 2 चैप्टर्स के लिए, वो आप रेफर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एंड और कोई ऐसा टॉपिक नहीं, और कोई ऐसा दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। और मैंने जो भी रिसोर्सेज बताए हैं कि चार्ट बुक ले लेना, ICAI स्टडी मटेरियल के समरीज को रिफर कर लेना, 2 क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना और प्रॉपर पीवाईक्यूज की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, इतना आपने कर लिया तो आप जीएसटी में आराम से 30 प्लस चले जाएंगे। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप 40 प्लस चले जाएंगे, बट इतना कह सकता हूँ मैं 30 प्लस आराम से आप चले जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट टैक्स, कि डायरेक्ट टैक्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि डायरेक्ट टैक्स को ना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जंप कर ली विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ, और देखो जीएसटी में अपने को क्या करना है, अपने को सब कुछ करना है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कि भैया जीएसटी में ये चैप्टर छोड़ दूँ या ये रहने दूँ, नहीं, जीएसटी में आपको सब कुछ करना है। बट डायरेक्ट टैक्स में ना आपको स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज करके हर एक चैप्टर्स को करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग है कि भाई ये तो समझ ही नहीं आती, या ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सॉल्व करने में भी, तो मेरा शायद एग्ज़ाम में भी नहीं बन पाया, तो मैं यहाँ पे एफर्ट और एनर्जी क्यों लगाऊँ। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, मैं सारे चैप्टर्स के बारे में अच्छे से बात करूँगा, आप वीडियो को देखते जाइए। पहली चीज़ तो ये, डायरेक्ट टैक्स पहले तो आपको पूरा कवर तो करना ही है, क्योंकि अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे वो जीएसटी डायरेक्ट टैक्स का टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करना है 15 मार्क्स का, तो आपको पूरा आना चाहिए, सिंपल एज दैट। ठीक है, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सजेस्ट करूँगा कि कैसे कैसे हर एक चीज़ों को डील करना है। तो पहले टोटल इनकम से ही शुरू कर लेते हैं, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, क्या मैंने सही किया था पूरा, मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन? नहीं, मैंने कुछ भी सही नहीं किया था। मैं बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे भी वर्किंग नोट की बदौलत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स गिन किए थे। अब मैंने क्या किया था, मेरे को कैपिटल गेन और पीजीबीपी नहीं आता था। आप समझ रहे हैं, आपको लगेगा कि यार ये तो भाई झूठ बोल रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को सच में कैपिटल गेन और पीजीबीपी नहीं आता था। कैपिटल गेन तो लिटरली कुछ नहीं आता था, लाइक कुछ भी नहीं। आई कांट इवन राइट कैपिटल गेन कि भाई एक लाइन लिख दूँ कि भाई ये ऐसा होता, नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने दिल लगा के कोशिश की, 4-5 बार पढ़ने की कोशिश की, मेरे को समझ में आ गया कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने बोला भाई रहने देते हैं। ठीक है, पीजीबीपी की मैंने अच्छे से आई थिंक रिवीजन की थी 3 से 4 बार। मैं वहाँ पे निल नहीं था, बट हाँ इतने पोजीशन पे था कि मैं कुछ ना कुछ लिख के आ जाऊँगा पीजीबीपी में। ठीक है, बट ऑल्दो मैं यही कहूँगा कि मेरा वो भी प्रिपेयर नहीं था दोस्तों। ठीक है, बस मैंने वन शॉट एंड एवरीथिंग देख लिया था बीवी सर का। तो टोटल इनकम का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या किया, अब सुनना, रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, एग्जम्पशन, डिडक्शन, टीडीएस टीसीएस, हाँ ये जो 6 पॉइंटर्स है ना, मैंने ये सॉल्व करके आया हूँ मैं। बस मतलब मैं देखता था कि अच्छा ये पॉइंट कहाँ पे है, डेबिट क्रेडिट देखता था, और ये सारी चीज़ें मैं क्लेम करके आ जाता था, एज सिंपल एज दैट, और इनकी अच्छे से वर्किंग कर लेता था। ठीक है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, स्टेप मार्किंग के आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। आपने स्टेप्स अच्छे से लिखा है ना, आपने कुछ ना कुछ पेपर में लिखा है ना, यू विल गेट अ मार्क्स। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये 6 पॉइंट्स मतलब करके गया था प्रैक्टिस अच्छे तरीके से, और मैंने यही 6 पॉइंट को एग्ज़ाम हॉल में गया और मैं सॉल्व करके भी आ गया, और इस तरीके से मैंने टोटल इनकम के क्वेश्चंस को डील किया। बट ये चीज़ भी करने के लिए, मतलब सिर्फ जस्ट टू सॉल्व दिस 6 पॉइंटर्स, मैंने क्या किया था, मैंने आई थिंक 1 महीने की प्रॉपर प्रैक्टिस की थी। ठीक है, मैं ये चीज़ तो समझ गया था दोस्तों कि मेरे से फाइनल आंसर नहीं आ पाएगा, तो मैं क्या करता था, पर मेरे को मार्क्स भी चाहिए था, क्योंकि मैं 15 में से 0 लाऊंगा ये समथिंग मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो मैं सोचता था कि एटलीस्ट 50% भी लेके आऊँ, कि 7 साढ़े 7 तक भी आ जाए तो मेरे लिए वर्थ इट रहेगा। तो मैं एग्ज़ाम से आई थिंक 1 महीने पहले क्या करता था, डेली जो है मेरे दोस्त के साथ राइटिंग प्रैक्टिस करता था टोटल इनकम क्वेश्चंस की। क्या मैंने बीवी सर का कॉम्पैक्ट बुक ओपन कर लिया, क्वेश्चन बैंक ओपन कर लिया था टेलीग्राम से डाउनलोड करके,
लैपटॉप में, और मैं उसको बोलता था सामने वाले को कि भाई एक काम करते हैं, तू ये वाला क्वेश्चन कर, मैं आज ये वाला क्वेश्चन करूंगा, फिर एक दूसरे का क्वेश्चन चेक करेंगे कि किसने कैसे सॉल्व किया। सो वी यूज टू डू दैट, ठीक है। उसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन स्पेसिफिकली टोटल इनकम की अच्छे तरीके से हो गई थी। वो सामने वाले इंसान को तो भाई सब कुछ आता था, वो बंदा सब कुछ कर लेता था, बट मैं जो था मैं नहीं कर पाता था। बट स्टिल उसके थ्रू मैंने इतनी सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी कि भाई मैं इतना 50% मार्क्स भी स्कोर कर पाऊँ आउट ऑफ 15। तो मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन की थी, और मैंने टोटल इनकम के जो क्वेश्चन थे ना वो ICAI मॉड्यूल प्लस बीबी सर के क्वेश्चन बैंक को ही सॉल्व किया था, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको इतने करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने PYQs एवरीथिंग और कुछ नहीं किया था। मैंने बीबी सर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था, ICAI स्टडी मटेरियल के सारे 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई थिंक टोटल 25 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन में 15 क्वेश्चन है, टेस्ट नॉलेज में 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हैं, और बीबी सर के में PYQs अच्छे से दिए थे, तो इतना मैंने सॉल्व कर लिए थे टोटल इनकम के लिए। बट उससे पहले स्टार्टिंग, मतलब अगर आपको पता ही नहीं कि भाई स्टार्ट कैसे करना है, जो कि मुझे भी समझ में नहीं आता था कि भाई टोटल इनकम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करे, ख़त्म कैसे करे, कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे समझना है। तो उसके लिए सेम मैं अमित महाजन सर के पास गया था यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने सेम 5-6 घंटे का आई थिंक मैराथन लेके रखा है टोटल इनकम क्वेश्चंस के लिए, वो हर अटेम्प्ट के लिए लेते हैं, तो आप उनको रिफर कर सकते हैं। आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि भाई GST टोटल इनकम के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे शुरुआत करना है और कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये होगा टोटल इनकम के बारे, टोटल इनकम की बात, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखिए कि अपने को ना बूंद बूंद से सागर भरता है, ये अपने को पता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली अपन छोटे छोटे टॉपिक से मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे। जैसे कि कॉन्सेप्ट समझिए, टोटल इनकम होगा मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका अपना, अब उसको हटा दीजिए, ठीक है। 2, 3, 4 बचा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है ना, वहाँ पे रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन आता है, तो वो आपको करना ही है। रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, वो एक क्वेश्चन आएगा, और फिर कुछ भी दे देंगे, TDS TCS दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे, एग्जम्पशन दे देंगे। तो रिटर्न फाइलिंग को पहले रट लो। बीबी सर का मैंने नोट्स रेफर किया था, 4 पेज में रिटर्न फाइलिंग उन्होंने कवर किया है, वो चारों पेज को मैंने पूरा रट्टा लगा दिया था, मेरे को सब कुछ पता था। लेट रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, सब कुछ मैंने विद अमेंडमेंट के साथ पूरा वो चैप्टर लर्न कर लिया था, सो दैट मेरे हाथ में 5 मार्क्स रहे, ठीक है। 5 से 7 मार्क्स का आता है, तो मेरे हाथ में पूरा 5 से 7 मार्क्स था, 5 से 7 मार्क्स था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी 1 फिगर आउट हो चुका है मेरे से, क्वेश्चन नंबर 4 भी फिगर आउट हो चुका है कि रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन मेरे को करना ही है, ठीक है। तो मैंने वो पूरा चैप्टर रट लिया था, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि रिटर्न फाइलिंग का क्वेश्चन चैप्टर जो है पूरा रट के जाइए। प्योर थ्योरी है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको समझो, आंसर लिख के आ जाओ, बस खत्म, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि रिटर्न फाइलिंग का जो 4 पेज है वो अच्छे से लर्न करके चले जाना, ठीक है। बस मुश्किल से 1 दिन लगेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 को डील करने में। अब 2, 3 में क्या क्या आता है बात कर लेते हैं। पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, और रेसिडेंशियल स्टेटस सबको आता है, नो डाउट इन दैट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, तो सब लोग करते ही हैं, ये सबको आता है। खराब से खराब बच्चे को भी रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर समझ में आता है, और वो सॉल्व करके आता है एग्जाम हॉल में, तो इसको साइड में हटा देते हैं। फिर सैलरी में सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि सैलरी जो है ना वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है दोस्तों। आपको ना वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि आपका फाइनल आंसर गलत ही आएगा, ठीक है, ये चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं दिमाग में। बट आप देखेंगे ना, तो पूरा सैलरी का जो चैप्टर है ना वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आप 3 से 4 दिन डिवोट कर देंगे ना, जिसमें 2 दिन आप अच्छे से रोट लर्निंग कर ले सारी थ्योरीज की, फिर 2 दिन प्रैक्टिस कर ले, तो आपका पूरा सैलरी हो जाएगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि सैलरी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको कैपिटल गेन में दिक्कत आती, PGPP में दिक्कत आती ना, तो वहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ सैलरी किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा दोस्तों कि आपको सैलरी तो करनी है, ठीक है, कोई नो डाउट इन दैट, ठीक है। अब मैं एक बार समरी दे देता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स मैंने कैसे पूरा प्रिपेयर किया था अलॉन्ग विथ रिसोर्सेज। मैंने सेम ICAI स्टडी मटेरियल की एक बार अच्छे से रीडिंग लगाई थी, सो दैट मैं इलस्ट्रेशंस और टेस्ट और नॉलेज और समरीज को अच्छे से गो थ्रू कर पाऊँ और सारे सम्स को लगा पाऊँ। देन मैंने बीबी सर का कॉम्पैक्ट बुक, उनके पास चार्ट बुक नहीं है, कॉम्पैक्ट बुक रिफ़र किया था फॉर नोट्स, और उन्हीं के क्वेश्चंस बैंक को रिफ़र किया था बस, और कुछ नहीं किया था मैंने डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। GST के लिए मैंने 2 फैकल्टी को रिफ़र किया था, विच इज़ ऑफ कोर्स अमित महाजन एंड विशाल सर। बट डायरेक्ट टैक्स के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ बीबी सर को रिफ़र किया था, उन्हीं के रिवीजन वीडियोस, उन्हीं के कॉन्सेप्ट बुक और उन्हीं का क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट, और ICAI स्टडी मटेरियल। और मैंने 2 मॉक टेस्ट पेपर लगाए थे डायरेक्ट टैक्स के इंडिविजुअली, ठीक है। और GST के मैंने 6 से 7 मॉक टेस्ट पेपर लगाए थे, और 3 घंटे बैठ के प्रॉपरली मैंने कभी मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया था, मैंने इंडिविजुअली ही मॉक टेस्ट पेपर दिया था दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखो,
डायरेक्ट टैक्स के बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको करना है रेजिडेंशियल स्टेटस, आपको करना है, कोई इशू नहीं आएगा। हेड्स ऑफ इनकम में आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी डेफिनेटली करनी है, आईएफओस अच्छे से करना है। कैपिटल गेन छोड़ दोगे, समझ में नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है, पीजीबीपी को कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपके जो लाइक डायरेक्ट टैक्स का ना वो बेसिक है, तो मैंने भी वो चीज़ किया हुआ था सो दैट मैं उसके सम्स को समझ पाऊँ, ओवरऑल क्वेश्चन को समझ पाऊँ। तो पीजीबीपी तो डेफिनेटली यू शुड डू इट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये पार्ट 3 ऑफ दिस डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मॉड्यूल 1 हो गया, मॉड्यूल 2 हो गया। अब मॉड्यूल 3 में जो चैप्टर्स हैं दोस्तों, वो आपको मस्ट है, मतलब वो आपको करना ही चाहिए और आपको वो आने भी चाहिए। रिटर्न फाइलिंग के बारे में मैंने बात कर ली कि वो आपको आना चाहिए। अब बचता है टीडीएस टीसीएस, मतलब करके ही जाना भाई। इसके जो 6 मार्क्स आने वाले हैं ना, ये नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें मतलब डिफ़िकल्ट होती है याद करने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अमित महाजन सर ने निमोनिक वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ करके रखा है, और अमित सर के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, तो उन्होंने ना 1 पेजर चार्ट बनाया है टीडीएस टीसीएस का। 1 पेजर चार्ट, 1 पेज में पूरा टीडीएस टीसीएस को समराइज़ किया हुआ है। तो मैं क्या किया था, मैंने वो चार्ट बुक का डाउनलोड किया था, और मैंने अपने लैपटॉप का पूरा वॉलपेपर लगा दिया था, होम वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, और मोबाइल का भी मैंने यही चीज़ कर लिया था कि दोनों का वॉलपेपर जो था ना, वो टेलीग्राम टीडीएस टीसीएस का पीडीएफ था, एक पिक्चर 1 पेजर। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, और उसी को डेली मतलब जैसे आप मोबाइल चलाए या लैपटॉप ओपन कर रहे हैं, तो एक बार 5 मिनट निकाल के उसको रिफ़र कर लीजिए, तो आपका इस तरीके से टीडीएस टीसीएस हो जाएगा, ठीक है। मैंने 4 नोट्स जो है, मतलब 1 पेजर जो है वो अमित भाजी सर का रेफर किया था, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए रिवीजन वीडियोस जो है वो मैंने बीवी सर का ही देखा था। तो इस तरीके से आप टीडीएस टीसीएस को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट करना ज़रूर। ये वो चीज़ हो चुकी है। डिडक्शन यू शुड डेफिनेटली डू इट, नो डाउट इन दैट। अगर क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू में भी आ सकता है और डिस्क्रिप्ट में भी आ जाएगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, नो डाउट इन दैट, सबको आता है, सबको करना भी चाहिए, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं। क्लबिंग आपको भी मतलब ये भी ईजी है, यहाँ से भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सेट ऑफ और क्लबिंग को ऐड करके, ठीक है। एंड देन बस डायरेक्ट टैक्स खत्म हो चुका है। तो डायरेक्ट टैक्स में ओवरऑल अगर हम समझे कि ये चैप्टर्स तो हमें आने ही चाहिए, जैसे कि रिटर्न फाइलिंग, नो इशू इन दैट, रेसिडेंशियल स्टेटस नो इशू, हाउस प्रॉपर्टी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। चलो सैलरी को इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है, टीडीएस टीसीएस, ठीक है, डिडक्शन, ठीक है, सारे एग्जाम्पशंस। तो ये क्लबिंग एंड सेट ऑफ और वो क्लबिंग, वो दो चैप्टर्स, तो ये 8 चैप्टर्स ना, ये तो आपको आने ही चाहिए, मतलब नो डाउट इन दैट। मैंने कैपिटल गेन नहीं काउंट किया, मैंने पीजीबीपी काउंट नहीं किया, और मैंने सैलरी काउंट नहीं किया। इसके अलावा जो चैप्टर्स है ना दोस्तों, वो आपको आना ही चाहिए, नो डाउट इन दैट। तभी आप अच्छे तरीके से डीटी में पेपर को अटेंड कर पाएंगे, और यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये तो आपको पता थी कि मैंने कैसे डील करना है डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के साथ। और कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज में बता देता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी को प्रिपेयर करते हुए ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जितना भी करना है ना, अच्छे से करना है। जीएसटी पूरा करना है, नो डाउट। डीटी जितना भी करो, इस तरीके से प्रिपेयर करो कि जो भी क्वेश्चन आए आप कर पाएंगे। एमसीक्यू में आए तो वो अटेंड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में आए तो वो अटेंड कर पाएंगे। जो चीज़ छोड़ के जा रहे हो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। क्यों? क्योंकि अगर आपने 80 मार्क्स का पेपर ढंग से प्रिपेयर किया ना, तो आप इवेंचुअली क्लियर कर पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमें फॉर्मेट पता है, हमें क्वेश्चन का पेपर पैटर्न पता है, हमें ये भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन नंबर में आएगा, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन नंबर में भी आएगा। तो आपको उस तरीके के हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, हार्ड आएगा, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, बट आपको इतना तो पता ना कि भाई क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो रेसिडेंशियल स्टेटस का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो रिटर्न फाइलिंग का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में कैपिटल गेन और सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी दे देंगे। तो आपको पता है ना, तो उस तरीके से आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी, बाय।